हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अब प्रीवियस ईयर जो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही थी वो हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर पे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, हरियाणा टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, मतलब जितनी भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर ही है टीजीटी पीजीटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस पर, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, यू बेटर डैश हिज परमिशन। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, वर्ब को फिल करना है, सीकिंग, सीक, टू हैव सॉट। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फिल क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर है, ये वाला स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर आता है, जैसे आपका हैड बेटर आ गया, यहाँ पे हैड तो छिपा हुआ है, यहाँ पे है नहीं, हैड बेटर आ गया, हैड रैदर आ गया, वुड बेटर आ गया, वुड रैदर आ गया। तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इनके बाद तो यहाँ पे भी बेटर आया हुआ है, तो इनके बाद जो वर्ब की यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, सीक है, तो यहाँ पे आपका सीक हो जाएगा। यू बेटर सीक हिज परमिशन, ये गलत, ये आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। शी वॉज सीन डैश द हाउस। अब यहाँ पे हमें फिल करना है वॉज प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब उसने घर में प्रवेश करते हुए देखा। हिंदी में अगर बात करेंगे करते हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस हुआ हुए के देखेंगे। तो हुआ किस में जाता है? पार्टिसिपल में जाता है। पार्टिसिपल, कौन सी पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होता है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये हमारा वर्ब भी होता है। वर्ब कब होता है? जब इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ या विल बी, शैल बी के साथ अगर आपके वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है तो वो वर्ब हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले ये आपका आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड आता है तो वो आपका जेरेंड हो गया। यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है दोनों। अब यहाँ पे हाउस तो अलग हो गया, यहाँ पे जो आपका आएगा एंटरिंग आएगा, एंटरिंग, ये पार्टिसिपल हो गया। एंटरिंग यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? ये पार्टिसिपल हो गया, मतलब मैं उसने घर में प्रवेश करते हुए देखा, करते हुए। ओके, तो ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, एंटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। तो कौन सा टाइगर्स है जो कि एक डेंजरस स्पोर्ट है, स्पोर्ट खेल है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हंटिंग हो जाएगा, हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। हंटिंग मीन्स चेसिंग एंड किलिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट। हंटिंग मीन्स क्या होता है? मतलब चेसिंग एंड किलिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा हंटिंग, जीरेंड का यूज हो जाएगा, हंटिंग यहाँ पे हो जाएगा। हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। यहाँ पे पूछा है कि जो शोइंग रिस्पेक्ट है ये सबसे अच्छा क्या इंडिकेट कर रहा है, किसके द्वारा? रिस्पेक्टेबल। शोइंग रिस्पेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? रिस्पेक्टेबल कर रहा है कि रिस्पेक्टफुल कर रहा है कि रिस्पेक्टिव कर रहा है कि रिसेप्शन कर रहा है? शोइंग रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्टिव जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? ईच टू ईच। ठीक है, वहाँ पे आपका रिस्पेक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे हम ईच टू ईच की बात करते हैं वहाँ पे रिस्पेक्टिव हो जाएगा। रिस्पेक्टफुल कहाँ पे हो जाएगा? मार्क्ड बाय रिस्पेक्ट और शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी करेक्ट हो जाएगा, मार्क्ड बाय रिस्पेक्ट या शोइंग रिस्पेक्ट। रिसेप्शन क्या होता है? रिसेप्शन तो द एक्ट ऑफ रिसीविंग, कोई चीज़ रिसीव करने की कोई क्रिया होती है उसे बोलते हैं रिसेप्शन। रिस्पेक्टेबल क्या होता है? रिस्पेक्टेबल डिजर्विंग रिस्पेक्ट। ओके, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। स्टेट द
सॉरी, स्टेट द एम्पैथेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट द एम्पैथेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी मीन्स क्या होता है, मैं खुश हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि मैं खुश हूँ, इसका ज़ोरदार ढंग से बयान करना है। आप इसको कितने ज़ोरदार ढंग से बयान कर सकते हैं, मैं खुश हूँ। मैं खुश को और अच्छे से बयान कर सकते हैं ज़ोरदार ढंग से। क्या आई एम रियली हैप्पी, कि आई एम वेरी हैप्पी, कि आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। इसको ज़ोरदार ढंग से बयान करना रहता है, उसे ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आई एम हैप्पी को बोल रहा है कि सबसे ज़ोरदार ढंग से बयान करना, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। सो नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, राम रियरली गोज़ टू बाजार। राम जो है वो बाजार जाता है, रेयरली कभी कभार जाता है ना। क्या दिखा रहा है, ये है क्या, रिलेटिव एडवर्ब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है। रिलेटिव एडवर्ब की बात नहीं हो रही है और यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हो रही है ना। राम रियरली गोज़ टू द बाजार, मैंने कहा राम रियरली गोज़ टू द बाजार, तो इसमें क्या होगा, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, यानी कि राम जो बाजार जाता है कभी कभार जाता है, रेयरली जाता है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। मैनर भी नहीं दिखाता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे पहचानेंगे, हाउ ऑफन जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। एक एडवर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब वो वर्ड होता है विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, मतलब जो मॉडिफाई करता हो वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन। ओके, नेक्स्ट, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। नियरली की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। नियरली क्या है, हम सभी को पता है नियरली एडवर्ब है, बट यहाँ पे एडवर्ब के अंदर घुस गया है कि कौन सा एडवर्ब है, डिग्री है, मैनर है। मैनर की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, और सेंटेंस एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डिग्री की बात कर रहा है। डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, ये क्या शो करते हैं, हाउ मच। इसको कैसे पहचानेंगे, हाउ मच। क्वांटिटी की बात कर दिया तो मच की आ जाएगा, हाउ मच से पहचान सकते हैं, या फिर इन व्हाट डिग्री, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, नियरली। ओके, सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। क्या करेंगे इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचानेंगे भाई, फ्यूचर परफेक्ट तो यही है ना, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे आई विल फिनिश ये गलत हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, आई विल फिनिश ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश्ड। ओके, यहाँ पे विल हैव आया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, आई शैल हैव फिनिश्ड, शैल हैव आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट है। तो सही कौन सा होगा ये बताना है। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि आई और वी के साथ हम जनरली क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, वैसा अभी होता नहीं है कि आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। ऐसा रूल है फ्यूचर परफेक्ट के कि आई, आपका सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई है, सो यहाँ पे डी पे जाएंगे हम, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, मतलब मैं शाम तक ही ये जो एम्ब्रॉयडरी है मैं शाम तक फिनिश कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, ही डजंट वर्क मच, मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड। इसमें बोल रहा है ही डजंट वर्क मच, आगे पूछ रहा है कि जो मच है इस सेंटेंस में वो क्यों यूज़ हुआ है, क्या दिखाता है मच। इस सेंटेंस में यूज़ तो हुआ है मच, लेकिन ये दिखा क्या रहा है, ये सो एम्फेसिस दिखा रहा है पॉजिटिव डिग्री में कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस में
कि कंपैरेटिव दिखा रहा है। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। टू मॉडिफाई वर्ब, यहाँ पे ही डजंट वर्क मच, वर्क क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और वर्क जस्ट बाद ये आया है तो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब हो गया। अब ये एडवर्ब हो गया तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस में है ये, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही इज अ डैश टीचर, वो एक टीचर है। कैसा टीचर है, रिटायरिंग है कि रिटायर्ड है कि रिटायर है कि रेटिरेंट है, कैसा टीचर है, वो एक रिटायर्ड टीचर है, मतलब रिटायर्ड हो गया है, पास्ट में चला गया है, रिटायर्ड हो चुका है ना, पास्ट में चला गया, तो रिटायरिंग होगा नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा, रिटायर्ड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो रिटायर्ड है ये कौन सी, ये एडजेक्टिव का काम तो कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि जो काम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल, जैसे फ्राइड एग, फ्राइड फिश, ब्रोकन चेयर, ये सारा क्या है, ब्रोकन जो हो गया, फ्राइड जो हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, नेक्स्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी, पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट, द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप, तो यहाँ पे आपने फिल करना है, क्या आएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, द डैश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट टर्न, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका, सॉरी, द क्या है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका नाउन का काम कर रहा है ना, टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। अब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, अब एक नाउन है और एक आर्टिकल है, तो बीच में एडजेक्टिव ही आएगा, है ना, मोमेंटिंग होगा नहीं, मूव्ड होगा नहीं, मूविंग हो जाएगा यहाँ पे, द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। नेक्स्ट, identify the correct gerund from the rewrite the sentence. If a person cheats at business, he will never get anywhere as business thrives only on honesty. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सेंटेंस को दोबारा लिखने से सही gerund की पहचान करना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चीटेड होगा नहीं, बाई चीटिंग नहीं होगा, एज चीटिंग नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा, gerund तो यही है ना, चीटिंग। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव, करेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ पे हमको फिल करना है, जिससे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन रीचिंग, ये करेक्ट इन्फिनेटिव नहीं है, रीचिंग टू, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखते हैं किसमें है, इसी में है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रीच हो जाएगा। ओके, टू रीच हो जाएगा, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। देखिए ये क्वेश्चन आया भी था ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी में आ चुके हैं, ये टीजीटी का भी है क्वेश्चन, ये आपका टीजीटी का ही क्वेश्चन है और आया भी था 2021 में, इस टाइप के आए थे। तो यहाँ पे टू अटेंड का हमें बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताना है कि क्या है ये, इस वर्ब को पहचानना है। एडवर्ब है, जिरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है। एडवर्ब होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी पहचान यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं भी दिख जाए आपको, वो आपका इन्फिनेटिव हो जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट जिरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट जिरेंड को पहचानना है हमें, सेलेक्ट कौन सा करेक्ट, किसमें करेक्ट जिरेंड का यूज़ हुआ है, किस सेंटेंस में। तो हैविंग पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट लुकिंग अप, इसमें तो नहीं हुआ, ये पार्टिसिपल में चला गया। द पेंट स्टॉप्ड, ये आपका सिंपल पास्ट में चला गया। द आर्टिस्ट लुकड अप, ये भी नहीं है। द पेंटिंग हैड स्टॉप्ड, ये भी नहीं है, आपका पहले में यूज़ हुआ है। व्हेन पेंटिंग स्टॉप, जब मतलब जिरेंड को हम कैसे पहचानेंगे, जिरेंड क्या करता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है ना, नाउन का ही काम करता है। जिरेंड के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, मेन वर्ब
आपकी आएगी, मेन वर्ब आ गया तो ये जो सब्जेक्ट हो जाएगा, और आईएनजी वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो आएगा और उसके बाद आपकी मेन वर्ब अगर आती है तो ये जो काम कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका जिरेंड का काम कर रहा है। और जिरेंड ही क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप इट, वर्ब है आपका, मेन वर्ब है, उसके बाद आपका पेंटिंग आया है। पेंटिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पेंटिंग के बाद जस्ट वर्ब आया है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये सब्जेक्ट में कौन क्या है, जिरेंड है, ये क्या है, जिरेंड है। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने समझा दिया है जिरेंड कैसे पहचाना जाता है। जिरेंड के बाद आपने अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है और ये वाला वर्ड अगर आ रहा है, इसके बाद आपका वर्ब आ रहा है, तो वो आपका जिरेंड ही रहेगा। व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म बताना है। कितना इजी है, आपके टीजीटी में ही पूछा गया था। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव अगर करना है तो ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं, उसके लिए हमने एक वर्ड जोड़ दिया है, मोर ब्यूटीफुल। ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट। ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि जो आपके 2 सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं ना, उनके लिए बनाया गया है। कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। इसमें देख लीजिए 2 सिलेबल है, क्योंकि ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, तो ये अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ब्यूटीफुलर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव? इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए इस इंटेरोगेटिव। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली? तो ही इज़ रनिंग अ होटल इन दिल्ली, कि ही डज रन अ होटल इन दिल्ली, कि ही डज रन अ होटल, मतलब पॉजिटिव कहीं ना कहीं करना है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली, डी करेक्ट हो जाएगा। द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का सिंगुलर हमें बताना है, तो अपने ध्यान रखना है SES अगर लास्ट में आता है तो ये प्लूरल है, और SIS अगर आ जाए तो ये सिंगुलर है। सॉरी मैंने उल्टा ही बता दिया, सॉरी। अपने ध्यान रखना है कि अगर आपका SES आता है लास्ट में तो ये प्लूरल है, और इसका अगर सिंगुलर बनाने के लिए कहे तो E को हटा दीजिए, SIS कर दीजिए, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का प्लूरल बनाने का कहते तो आई को रिमूव करिए, वहाँ पे ई रख दीजिए। तो यहाँ पे डायग्नोसिस, यहाँ पे SES लास्ट में है, इसका मतलब ये प्लूरल है और इसका पूछा गया है सिंगुलर। तो देखते हैं कहाँ पे SIS है, ई को हटा दिया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। यहाँ पे देख सकते हैं SIS है, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना इज। फेनोमेना का सिंगुलर हमें बताना है, मतलब फेनोमेना क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर हमें बताना है। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना इज फेनोमेनन। तो फेनोमेना का सिंगुलर क्या हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, फेनोमेनन, विच मीन्स समथिंग दैट इज़ इम्प्रेसिव या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फेनोमेनन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ इम्प्रेसिव होती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। नेक्स्ट, सी सैंग एंड डांस हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। तो यहाँ पे डांस को हमें बताना है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव है, कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, कि रेगुलर वर्ब है। तो उस मतलब उसने गाया और उसने खुशी से गाया और नाचा, है ना, डांस किया। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की इसकी ज़रूरत नहीं है। सैंग और डांस दोनों यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग अपना दे रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, बट यहाँ पे इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। वर्ब बताना था कौन सी वर्ब है। नेक्स्ट वन, द प्लूरल फॉर वुमेन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, देखिए जब आपका वुमेन आ जाए, नाउन के साथ उसका प्रोफेशन भी दे दिया जाए, तो दोनों ही हमें नाउन को क्या करना है, प्लूरल करना है। अब यहाँ पे वुमेन भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, बट यहाँ पे वुमेन का प्रोफेशन दे दिया है डॉक्टर, तो दोनों को ही हमको प्लूरल करना है। तो सबसे पहले वुमेन का क्या हो जाएगा, वीमेन,
फिर डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। दोनों को प्लूरल करना है तो देखते हैं किस में है, वही हमारा सही हो जाएगा। वीमेन डॉक्टर्स पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन के साथ उसका प्रोफेशन अगर दिया रहे तो दोनों को हमें प्लूरल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। जैसे मैंने कह दिया मैन सर्वेंट, तो मैन और सर्वेंट उसका प्रोफेशन दे दिया कि सर्वेंट है। मैन क्या है, सर्वेंट है, प्रोफेशन दे दिया है, तो दोनों को हमें प्लूरल करना है, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन है ये। ठीक है, दो नाउन से मिलकर बने होते हैं, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब, कौन सा सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वॉट या होम। ठीक है, वॉट या होम से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब आपको मिल गया, वो आपका ट्रांसिटिव हो गया। और इंट्रांसिटिव क्या करता है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल, बॉय ने किक मारा, क्या मारा, वॉट, क्वेश्चन उठा, फुटबॉल, जवाब मिल गया, ये आपका ट्रांसिटिव हो गया। आई फील अ सीवर पेन इन माई हेड, तो सीवर पेन है मेरे हेड में, ये भी आपका हो गया। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने स्टॉप कर दिया, क्या स्टॉप कर दिया, ट्रेन, वॉट से क्वेश्चन आया, ये भी ट्रांसिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपका इंट्रांसिटिव हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। यहाँ पे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसने एक लंबी दूरी दौड़ी, पूरा यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब हो जाता है जो डिनोट करता है एक एक्शन को, विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब एनिमल की क्राई क्या क्या है, कंप्लीट करना है। तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है। लॉयन का क्राई क्या है, रोर, दहाड़ता है। लेकिन फ्रॉग क्या करता है, कूक की, ब्लीट की, क्रोक की, क्लक क्या करता है, तो क्रूक करता है, क्रूक, फ्रॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे सारे क्वेश्चन आपके पीजीटी में आए हुए हैं। सी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज, ग्रोइंग क्या है, ग्रोइंग की करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है कि ग्रोइंग है क्या। सी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक, यहाँ पे ग्रोइंग क्या है, जीरेंड है कि इन्फिनेटिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है कि नन ऑफ। देखिए ये दोनों तो है नहीं, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग, अगर आपका जीरेंड होगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, जीरेंड नाउन का काम करता है, और नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट की जगह पे दिखेगा या तो ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे देखिए ग्रोइंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो जीरेंड, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जीरेंड दोनों काम कर सकता है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स, तो कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ सुपरलेटिव दिखाता, हमें सुपरलेटिव ढूंढना है। राउंडर, मोर, टल, फास्टर, मोस्ट, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें आपका सभी कंपैरेटिव है और एक जाके सुपरलेटिव दे दिया है जो कि गलत हो गया। हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, स्ट्रेटेस्ट, मच हायर, लॉन्गेस्ट, नाइसेस्ट, फार्दर, कंपैरेटिव दे दिया है यहाँ पे दो जगह, इस वजह गलत हो गया। फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर, हाईएस्ट, यहाँ पे सब दे दिया, फिर एक कंपैरेटिव दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, सब जगह सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द प्लूरल फॉर हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो हैंडफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स हो जाएगा। आपने हैंडफुल लिखा, सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल एस लगा दीजिए तो हैंडफुल्स हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा, डबल एल वाला नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा, मतलब वो अक्सर सिनेमा जाया करता है, अक्सर जाया करता है।
क्या दिखा रहा है, अक्सर जाया करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफन की बात करो, ऑफन आपका फ्रीक्वेंसी में आता है। एंड नेक्स्ट वन पे सी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। बेयरली यहाँ पे क्या है, तो बेयरली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बेयरली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द अंडरलाइन वर्ड विच इज़ द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। इसमें बताना है कि किस में आपका करेक्ट एडवर्ब का यूज़ हुआ है, कहाँ पे एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, मीन्स कहाँ पे एडवर्ब है, बस बताना है पार्ट कहाँ पे एडवर्ब का यूज़ हुआ है, किस में एडवर्ब का यूज़ हुआ है ये बताना है, कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे द फ्लेम्स आपका यहाँ पे लगा भी है, एवरीवेयर फ्लेम्स द स्प्रेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम्स, तो यहाँ पे आपका द आर्टिकल है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया, आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये जो आपका हो गया ये नाउन हो गया। तो ये तो एडवर्ब का काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आर्टिकल है, ये भी एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्ब है, ये भी एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एवरीवेयर जो है, द फ्लेम्स स्प्रेड, जो फ्लेम्स है, जो आग है वो फैल गई चारों तरफ, सब जगह फैल गई, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आपके टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ही स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्लेप्ट क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है स्लेप्ट के बाद, जो कि इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है स्लेप्ट के बाद, तो यहाँ पे आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये था 30 क्वेश्चन ही हमने इसमें रखा था। तो आपके प्रीवियस ईयर सारे ग्रामर के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका मैराथन दे देंगे, ताकि आपको एक जगह सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हैं सारे एक जगह मिल जाएंगे मेनी एग्जाम्स में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप जुड़ जाएंगे। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, और 3:30 बजे की आज क्लास आप लोग की होने वाली है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इतने दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, और मैंने थंबनेल भी लगा दिए थे लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ थे, ख़राब हो गए थे, सो इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बट आज क्लासेस होंगी 3:30 बजे, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, और विलियम वर्ड्सवर्थ को हम करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।